तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसका अवतार थे कान्हा के दाऊ बलराम और क्यों कहते हैं उनको किसानों का देवता। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं देवता क्यों कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, जिन्हें वह प्यार से दाऊ कहते थे। जगन्नाथ परंपरा के अनुसार भगवान बलराम को त्रिदेव देवताओं में से एक माना जाता है। एक रूप से बलराम को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में भी देखा जाता है। बलराम को गदा युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। बलराम जब बालक रूप में थे तब से ही वह अपनी गदा से कंस द्वारा भेजे गए कई असुरों का वध कर चुके थे, जिनमें मुख्य रूप से धेनुकासुर और लंबासुर थे। बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें हाथियों के एक झुंड से भी ज्यादा मजबूत माना जाता था। अब बात करते हैं भीम और दुर्योधन के गुरु बलराम के बारे में। भीम और दुर्योधन दोनों लोग बलराम के शिष्य थे। बलराम ने ही इन दोनों को गदा युद्ध के सभी गुण सिखाए थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब दोनों योद्धा उनके पास अपनी अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन बलराम ने उन दोनों की तरफ से युद्ध न करने का फैसला किया। अब बात करते हैं शेषनाग के अवतार के बारे में। भगवान विष्णु के अवतार होने के साथ साथ कई ग्रंथों में बलराम को शेषनाग का अवतार भी बताया गया है। शेषनाग वह नाग है जिस पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि शेषनाग अपने फन पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को रखते हैं। अब बात करते हैं लक्ष्मण के अवतार बलराम के बारे में। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने उनसे कहा था कि मैं आपसे छोटा हूँ, इसीलिए आपकी सारी आज्ञा मानता हूँ, जिस पर भगवान श्री राम ने उन्हें यह वरदान दिया कि अगले जन्म में वह उनके बड़े भाई बनेंगे। इसीलिए द्वापर युग में जब श्री कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ तब लक्ष्मण के अवतार बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में सामने आए। अब बात करते हैं कृषि के देवता बलराम के बारे में। बलराम को हमेशा हमने एक हल के साथ देखा है। बलराम की शारीरिक बनावट को देखकर भी उन्हें किसानों का भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण में यह लिखा है कि कृषि करने वाले लोगों को बलराम की पूजा करनी चाहिए। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात कृष्ण के राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध ने यदुवंश का पूरा विनाश कर दिया, जिससे बलराम बहुत दुखी हो गए और एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर योग समाधि में लीन हो गए। कुछ वक्त बाद उनके शरीर से एक सांप रूपी आत्मा निकली, जिसे बलराम के शेषनाग अवतार का स्वरूप बताया जाता है। अब बात करते हैं भगवान बलराम की शादी के बारे में। बलराम की पत्नी रेवती एक शक्तिशाली सम्राट राजा काकुदमी की एकमात्र पुत्री थी। माना जाता है कि राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए चिंतित थे। इसी विषय में उन्होंने ब्रह्मा जी से एक योग्य वर के लिए सलाह मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान विष्णु के 2 अवतार इस वक्त सृष्टि पर है, जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में है। इन्हीं में से बलराम आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर साबित होंगे। जिसके बाद सम्राट काकुदमी ने इन दोनों का विवाह करा दिया। दोस्तों, आपके लिए बहुत मेहनत से पोस्ट लाते हैं। एक लाइक जरूर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ही करिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।